तस्वीरें देख गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है महाकुंभ के दौरान यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु भारतीय सेना के शौर्य की झलक भी देख सकेंगे। सदियों से जिस संगम ने सनातन संस्कारों को गढ़ते देखा है, आस्था के महासमंदर को उमड़ते देखा है, सदियों से संत परंपरा को जीवंत होते देखा है, उसी रेती पर 13 जनवरी से आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। कहते हैं प्रयाग में सब पावन है। इस शहर में धर्म का मर्म भी है, इस प्रयागराज में मोक्ष की कामना भी है और इस प्राचीन शहर में देवत्व की आराधना भी है। यही वजह है कि हर कोई यहाँ की रेती को माथे पर लगा लेना चाहता है, एक बार संगम पर आकर धन्य हो जाना चाहता है। पूर्ण कुंभ में भले अब कुछ दिन शेष हों, लेकिन आस्था की इस महातपस्या के लिए इस शहर का श्रृंगार अद्भुत है। प्रयागराज ने मानो कुंभ में आने वालों के लिए अपनी बाहें पसार ली है। यहाँ की दीवारें आस्था की कथाओं की गवाह बन रही है। इन दीवारों पर अध्यात्म भी है, संस्कृति का गुणगान भी और देश के प्रहरियों का सम्मान भी है। चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, चाहे वो कारगिल युद्ध रहा हो, उन सारे युद्ध में जो शहीद हुए जवानों को चित्रों के जरिए दीवारों पर दर्शाया गया है। यानी जहां प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु या आम आदमी देश के सनातन धर्म को जानेंगे, तो वहीं देश में के नाम शहीद होने वाले जवानों को भी इस पेंटिंग के जरिए जानेंगे। यानी एक साथ सनातन धर्म के साथ देश के वजूद को भी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालु जान सकेंगे। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का शंखनाद हो जाएगा। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पधारेंगे, संतों की धुनी रमेगी, संगम की रेती कल्पवास का महात्म देखेगी और साथ यहाँ आने वाले भारत की संस्कृति के साथ सेना के शौर्य की गाथा से भी साक्षात्कार करेंगे। प्रयागराज के कैंट की झलक कुछ यूं नजर आएगी। महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर यहाँ की दीवारों को भारतीय सेना के दमखम की तस्वीरों से सजाया गया है। यहाँ दीवारों पर आपको करगिल विजय गाथा भी दिखेगी और सेना के शौर्य की वो तमाम कहानियां भी दिख जाएंगी जो आज हर हिंदुस्तानी का गर्व है। मनकामेश्वर मंदिर और सरस्वती घाट के पास कैंट की इन दीवारों पर 1971 की विजय गाथा को चित्रों के जरिए दर्ज किया गया है और पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की तस्वीरों को बखूबी दिखाया गया है। प्रयागराज सरस्वती घाट पे खड़े हैं, जहाँ पे पीछे हमारा बटालियन है और उसी बटालियन के साथ जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो हमारे वीर सैनिक हैं भारतीय, ये भी हमारे सनातन का हिस्सा है। इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें अलग अलग लोग हैं, इसमें जितने लोग हैं ये भी सनातनी हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां करीब करीब अंतिम पड़ाव पर हैं। एक तरह से कहें तो पिछले कुछ दिनों में संगम नगरी ने ऐसा भव्य आकार लिया है जो खुद में अद्भुत है। इस बार संगम नगरी के चप्पे चप्पे पर यहां आने वालों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। संतों के लिए इको फ्रेंडली कुटिया बनाई गई है। संगम तट को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में आने वालों के लिए मुफ्त चिकित्सा के इंतजाम किए गए हैं। किसी को भाषा की वजह से कुंभ में दिक्कत न है, इसके लिए अलग अलग लैंग्वेज में चैट बॉट की सुविधा दी जा रही है। महाकुंभ में इस बार मिनी भारत बसाने की तैयारी है। यहाँ एक ऐसा सांस्कृतिक गांव बसाया गया है जहाँ देश से आए तमाम कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। महाकुंभ की आध्यात्मिक धरोहर दुनिया के सामने आए, इसके लिए थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस में बड़े रोड शो की तैयारी है।
मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि के बीच प्रयागराज सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का गवाह बनेगा। बिना किसी आमंत्रण के यहाँ लाखों लाख लोग पहुँचेंगे। संगम पर पूरे महाकुंभ के दौरान रोज लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आस्था की रेती पर दुनिया सनातन का सबसे अद्भुत कालखंड देखेगी। संतों की वाणी, उनके धैर्य, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से संगम का यह किनारा धन्य नजर आएगा। भले ही महाकुंभ के शुभारंभ में दिन बाकी हो, लेकिन प्रयागराज अभी से दुनिया के सबसे विशाल, सबसे दिव्य, सबसे पौराणिक और सबसे अद्भुत आयोजन को जी रहा है। और कुंभ से पहले ही प्रयागराज की आध्यात्मिकता लोगों को संगम तक आने का आमंत्रण दे रही है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ 2025 अपने आप में बेहद खास होने वाला है। भव्यता और दिव्यता तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस कुंभ में कई ऐसी टेक्निक, कई ऐसी चीजें, कई ऐसे इंतजाम नजर आने वाले हैं जो महाकुंभ के इतिहास में पहली बार हो रहे हैं। ऐसा ही एक इंतजाम है सुरक्षा के लिए टेथर्ड ड्रोन का इस्तेमाल। जी हां, प्रयागराज के आसमान से ये रक्षक कुंभ क्षेत्र के कोने कोने पर पैनी नजर रखेगा। इसकी आंखों से देखकर सिक्योरिटी टीम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कड़ी नजर बनाए रखेंगी। यानी ये टेथर्ड ड्रोन महाकुंभ में पुलिस की तीसरी आंख बनने वाला है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज का रुख करेंगे। जैसे जैसे महाकुंभ के आरंभ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आस्था के दिव्य रंग बिखरते जा रहे हैं। इन रंगों से संगम नगरी की शोभा बढ़ती जा रही है, लेकिन रौनक के साथ ही कुंभ की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। तैयारियों के तहत इस बार एक अत्याधुनिक रक्षक को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाकुंभ के आसमान पर तैनात किया जा रहा है। महाकुंभ के इतिहास में पहली बार सुरक्षा और निगरानी के लिए हवा में टेथर्ड ड्रोन तैनात किया जा रहा है। हाई रिजोल्यूशन इमेज, वीडियो और सेंसर डेटा करने की अद्भुत क्षमता वाले इस हाई सिक्योरिटी टेथर्ड ड्रोन की नजर से किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। ये ड्रोन टेथर्ड ड्रोन है और जिसमें हम पावर सप्लाई ड्रोन को ग्राउंड से ही देते हैं, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रन हो पाए, लाइक 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक। बैटरी बेस्ड जो ड्रोन्स होते हैं वो उसका इंडोरेंस कम होता है, इसलिए हम पावर सप्लाई ग्राउंड से देते हैं, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या और मेले के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए इस बार टेथर्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन में विशेष प्रकार के कैमरे होते हैं। इन कैमरों को एक बड़े बलून के सहारे रस्सी से बांधकर एक निश्चित ऊंचाई पर तैनात किया जाता है। महाकुंभ नगर में इन्हें ऊंचे टावर्स पर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहीं से ये पूरा मेला क्षेत्र में नजर रख रहे हैं। खास बात यह है कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद इन्हें बार बार उतारना नहीं पड़ेगा और ये पूरे मेला क्षेत्र पर अपनी पैनी नजर से कई घंटों तक लगातार निगरानी करेंगे। The quality of video is very good, like 4K quality, because it's going through optical fiber cable. 100 मीटर हाइट पे फ्लाई होगा सर, और एक ही पोजीशन पे हम रोक के इसको सराउंडिंग्स को मॉनिटर करते हैं। वीडियोज कैप्चर करता है और वो डे और नाइट्स दोनों का तरह का वीडियो कैप्चर कर पाएगा, जिससे हमारा लाइक सराउंडिंग का मूवमेंट का पता चल पाया है। इसका कैप्चर रेडियस है 2.5 से 3 किलोमीटर तक प्रॉपर क्लियरिटी के साथ पे ये कैप्चर कर सकता है। ये ड्रोन ऊंचाई से महाकुंभ नगर की हर छोटी बड़ी गतिविधि को कैप्चर करके सीधे कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर डेटा भेजेगा। यूँ समझे कि इसके जरिए मेले के हर हलचल पर सिक्योरिटी टीम्स की सीधी नजर होगी। ये समान ड्रोन के मुकाबले ये ड्रोन कंट्रोल से तार से बना हुआ है, जो इसको पावर सप्लाई करता है।
अतः इसको बैटरी रिचार्ज करने के लिए नीचे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी 100 मीटर तक की ऊंचाई से पूरा मेला क्षेत्र का व्यू हमको देगा। इससे हमको किस तरफ से कितनी ट्रैफिक आ रहा है, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। अभी तो 1 लगाया है, 5 से 6 लगाए जाने की हमारा योजना है। यानी महाकुंभ नगर की पुलिस के लिए टेथर्ड ड्रोन तीसरी आंख का काम करेगा। नए दौर के नए कुंभ में भव्य और दिव्य तैयारियों के बीच सुरक्षा का ये हाईटेक इंतजाम इस बार पुलिस का मददगार बनने वाला है। मददगार भी ऐसा जिसके होने से किसी भी अनहोनी को तुरंत भांपकर रोका जा सकेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर है जब इतनी संख्या में लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा जिम्मा प्रशासन और सरकार पर होगा। यही वजह है कि कुंभ के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, जिसे टेबल टॉप एक्सरसाइज नाम दिया गया है। साथ ही कल्पवास के लिए मिट्टी के चूल्हे भी तैयार किए जा रहे हैं। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ऐसे में यहां कल्पवासियों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के महाआयोजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां कितनी भव्य हैं, उसकी झलक ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट तैयार है, ठहरने के लिए टेंट सिटी तैयार है, सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रशासन तैयार है और आने जाने के लिए ट्रेन और बसों का इंतजाम भी है, ताकि दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। इन तैयारियों के बीच ही महाकुंभ के आयोजन में शामिल तमाम सरकारी एजेंसियों ने मिलकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की है। जो मेला के लिए अनेक तैयारियां हो रही हैं, उसमें से एक है कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी हमारी क्या तैयारी की जा रही है, उसके लिए क्या प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, उसके बारे में सबको जानकारी हो। आज का जो ये आयोजन किया गया है इसको टेबल टॉप एक्सरसाइज बोलते हैं, पर इससे पहले भी काफ़ी काम किया जा चुका है। इधर पहुंचने से पहले पूरे मेला क्षेत्र का, बाहर का जनपद का HRVCA बोलते हैं उसको आपदा प्रबंधन में, हैजर्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी कैपेबिलिटी असेसमेंट, उसका जायजा लिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। 2 दिनों की ये टेबल टॉप एक्सरसाइज संगम की रेती पर आयोजित हुई, जिसमें NDRF से लेकर SDRF, पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस और दमकल विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जैसे कई महकमों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इस टेबल टॉप एक्सरसाइज का मकसद महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटना है, जिसके लिए पूरी एक्सरसाइज को 3 सत्रों में बांटा गया। जिसके पहले सत्र में मेला क्षेत्र में पैदल यातायात आवश्यक सेवाओं पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र में मेला क्षेत्र के बाहर मुख्य सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगहों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। जबकि तीसरे और आखिरी सत्र में मेला क्षेत्र में आग लगना, डूबना और स्वास्थ्य संबंधी संभावित जोखिमों पर विस्तार से चर्चा हुई। खास बात यह है कि टेबल टॉप एक्सरसाइज में बनी रणनीति को परखने के लिए जल्द ही ग्राउंड पर मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी, ताकि हर तरह की खामी को वक्त रहते दूर किया जा सके और सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर किया जा सके। जो मुख्य मेले का जो आकर्षण है वो है संगम में स्नान लेना। पानी में बोट्स बहुत तादाद में हैं, उन बोट्स की व्यवस्था, बोट का कोई एक्सीडेंट ना हो, उसमें कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ना बैठें, इसके लिए व्यवस्था की गई है। लाइफ जैकेट्स का वितरण हुआ है। जगह जगह पे फ्लोटिंग बैरिकेड्स लगाए हैं कि इस लाइन से आगे जो श्रद्धालुगण हैं वो ना जाएं, इसके पीछे ही रहें। और इसके लिए जल पुलिस, PSA फ्लड की कंपनी, NDRF, SDRF, इन सब लोगों की तैनाती हुई है। महाकुंभ कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी अभी से तैयारी हो रही है। इस दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ में पहली बार अत्याधुनिक
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आस्था और परंपरा के रंग भी यहाँ बिखरे हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस डिजिटल कुंभ में पारंपरिक चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन। और ये मिट्टी के चूल्हे और बर्तन कल्पवासी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्पवास के समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम के तट पर कल्पवास का तप देखने को मिलेगा, जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल्पवासी इस 1 महीने की अवधि में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं और इसी को लेकर महिलाएं गंगा किनारे की मिट्टी और गंगा जल से चूल्हा और उपले सब बनाने में जुटी हुई हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम बनता है, जिसकी खुशी मिट्टी का चूल्हा बनाने वाली इन महिलाओं के चेहरे पर साफ झलकती है। रोजगार मिलता है हमें, के क्या करने, बच्चों को नौकरी मिलती है, झाड़ू उसकी सफाई की। और आप लोग चूल्हा बनाती हैं? चूल्हा बनाते हैं हम। कल्पवास करने वाले अपने नाते रिश्तेदारों के लिए लोग चूल्हे की खरीदारी करने यहाँ पहुँच भी रहे हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग कल्पवास करने आएंगे, ठीक है। तो लोगों का ये मानना होता है कि जो कल्पवासी होते हैं, मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी का एक बोरसी होता है, उसमें आग जलाने से या मंत्रोच्चार करने से और चूल्हे पर खाना बनाने से यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए हम उन्हीं की खरीदारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरे रिश्तेदार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ये कुंभ मेले में कल्पवास करने आते हैं, जो कि उन्होंने फोन करके कहा कि यहाँ का चूल्हा मट्टी का, जो कि गंगा जी की मट्टी से और गंगा जल से बना हुआ होता है, काफी शुद्ध होता है। और हवन के लिए जो मट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं उसको भी लेना है, तो मैं इसको लेके रख दूंगा। उनको कल्पवास करने आएंगे तभी उनको मैं दूंगा। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर कल्पवास की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ कल्पवास से ब्रह्मा के 1 दिन का पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होने वाले कल्पवास में श्रद्धालु संगम के तट पर अपना डेरा जमाते हैं और लगभग 1 महीने तक यहीं रहते हैं। कल्पवास एक बहुत ही कठिन साधना है। कल्पवास में श्रद्धालु को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता है। इसमें साफ सुथरे पीले और सफेद रंग के कपड़ों का अधिक महत्व होता है। इसमें दिन में 1 बार ही भोजन करना होता है। साथ ही श्रद्धालु को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना आवश्यक होता है। एक बार कल्पवास शुरू करने के बाद इसे पूरे 12 वर्षों तक करना होता है। पद्म पुराण के अनुसार कल्पवासी को 21 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा, इंद्रियों का शमन, दया भाव, ब्रह्मचर्य का पालन समेत कई नियमों का पालन करना होता है। कल्पवासी को कुंभ के दौरान हर सूर्योदय के समय गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि माघ मास के दौरान कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और कल्पवास करने वालों को पिछले सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इससे कल्पवासी अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। मोक्ष का संकल्प लेकर कल्पवास करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्हीं मान्यताओं, परंपराओं और संस्कृति का मेल है कल्पवासियों का ये संगम महाकुंभ, जहां देखने को मिलती है अद्भुत भक्ति, अद्भुत शक्ति और अद्भुत दृश्यों की छटा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ के आगाज में बस अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक कई साधु सन्यासी संगम की रेती पर धुनी रमाने के लिए पहुंच चुके हैं। इनमें कई बेहद अनोखे और अनूठे बाबा भी हैं, जो अपनी वेशभूषा और संकल्पों से सबको आकर्षित कर रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको महाकुंभ 2025 के अनोखे बाबाओं के संसार में। महाकुंभ के लिए संगम की रेती पर साधु संतों के अखाड़े सज चुके हैं।
और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी जारी है। श्रद्धा और आस्था का ये महामेला अपना स्वरूप ले चुका है और इसमें सबसे खास रंग और रौनक उन साधु संतों की दिख रही है जो यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और सनातन के प्रचार के साथ साथ सुंदर समाज बनाने, संदेश देने पहुंचे हैं। तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर और महंतों के साथ साथ यहाँ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले बाबा पहुंचे हैं, तो साथ ही एक ऐसे बाबा भी हैं जिनकी जटाएं रुद्राक्ष से सजी हुई हैं। वहीं एक हठयोगी बाबा भी महाकुंभ में अपने योग की अलग जगा रहे हैं। साथ ही नागा साधु, किन्नर संत और महिला संत भी पहुंचे हैं। सिर पर रुद्राक्ष की मालाओं से बना मुकुट धारण किए हुए ये हैं गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष बाबा, जो धुनी रमाने के लिए संगम के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा ने बताया कि साल 2019 के अर्धकुंभ में उन्होंने सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए रुद्राक्ष वाला मुकुट पहनकर हठ योग शुरू किया था। अपने संकल्प सिद्धि के लिए ही वो सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला ये मुकुट पहनते हैं, जिसके कारण वो इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे है। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में कि 11वां जो रुद्र है वो रुद्राक्ष का शंकर भगवान का प्यारा है। मेरा 12 साल की तपस्या है, डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्धकुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्धकुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। गीतानंद महाराज ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज भी अपने अनूठे पहनावे और संकल्प के कारण चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। अरुण गिरी महाराज पायलट बाबा के शिष्य हैं, जो हर समय गहने से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं, हाथ में सोने के कड़े और बाजू बंद पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड भी हाथ में रखते हैं। कहा जाता है कुंभ की शान अखाड़े होते हैं और अखाड़ों में अब महामंडलेश्वर भी आने लगे हैं, लेकिन कुछ महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। खासकर इन्वायरमेंट बाबा भी इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे। महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज को एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अरुण गिरी महाराज का दावा है कि वो और उनके अनुयायी अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने 2025 के इस महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। 2010 से अभियान चला, करोड़ों पेड़ों से वृक्षों से ज्यादा हमारे अनुयायी लोगों ने लगाया देश भर में। महाराज जी, कुंभ को लेकर के आपने क्या प्लान किया हुआ है? 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में यहाँ भेंट किया जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, यज्ञ करता हूँ और वृक्षारोपण करता हूँ, कराता हूँ, तो लोग पुकारने लगे, उसी नाम से जाने लगे। संगम की पावन धरा पर नागा साधु संतों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। पारंपरिक नृत्य और तलवारबाजी करते हुए नागा सन्यासी संगम तट पर पहुंच रहे हैं। और कुंभ पर्व पर जब नागा सन्यासी सभी अपने इष्ट देवताओं के साथ में निकलते हैं तो सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश आगे आगे चलते हैं, जो कि शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। एक भगवती दुर्गा और एक भगवती महाकाली, और एक सूर्य प्रकाश जो है दिन प्रधान देवता है और भैरव प्रकाश जो है वो रात्रि प्रधान देवता है ना। दिन और रात जग करके एक प्रहरी की तरह सनातन धर्म की रक्षा के वो प्रतीक है। महाकुंभ में एक और बाबा हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं उज्जैन के रहने वाले राधेपुरी बाबा, जिन्होंने समाज कल्याण और विश्व में शांति के लिए हठ योग का रास्ता चुना है और पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाकर तप कर रहे हैं। अनुष्ठान चल रहा है हमारा जन कल्याण के लिए, विश्व शांति कल्याण के लिए। दर्द हमको क्या होगा, अगर अपने लिए करते तो दर्द होता है, ये तो परोपकार के लिए।
परोपकार में क्या है, सब परमात्मा अच्छा करता है। क्या है, अखाड़ा जो है जब तब का ही है, आज से नहीं जब तब चल रहा है। ये सृष्टि भी जब तब से ही चल रही है, ठीक है। तो ये तप ही है आपका, ये तपस्या चल रही है। महाकुंभ में बाबाओं का अनोखा संसार है। ये बाबा न सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की अलग जगाएंगे, बल्कि ये सामाजिक संदेश के साथ भी महाकुंभ 2025 में शिरकत कर रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। भारत माता की जय, जय जवान, जय जवान। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।